नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भगवान की कृपा से हम लोग प्रातःकालीन इस सत्र में सभी लोग भगवान के कथा रस का आस्वादन करने के लिए चिंतन मनन करने के लिए समवेत हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों सुधीजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु संतजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं कल की कथा जहाँ पर विश्रांत हुई थी वहाँ से हम आगे की कथाओं को सुनना चाहेंगे। तो कल हम यह श्रवण कर रहे थे कि व्यासदेव भगवान ने जब श्री नारद महर्षि से अपने चित्त के अप्रसाद की बात कही और उसके कारण को खोज करके उसका निराकरण करने की प्रार्थना की, तब श्री नारद महर्षि श्री व्यासदेव भगवान को उनकी कमी का उल्लेख करते हुए उसका समाधान अब करने जा रहे हैं। यद्यपि दोनों ही भगवान के अवतार हैं, दोनों परिपूर्ण ज्ञानवान हैं और भगवत तत्व को भली भांति जानते हैं, फिर भी यह जो अभिनय हो रहा है ये हम सब जीवों के ऊपर भगवान की जो अकपट मैत्री है, अकपट करुणा है, उस करुणा को ही यह अभिनय अभिव्यंजित करता है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ अपूर्व ग्रंथ को हम कैसे प्राप्त करते एवं उसकी कथा को श्रवण करके हम अपना जीवन को कैसे चरितार्थ करते। तो वस्तुतः श्री व्यासदेव भगवान ने अपनी अज्ञता को प्रकाश करने में संकोच बोध नहीं किया, क्योंकि जीव का कल्याण के लिए।
हम सब के कल्याण के लिए अगर भगवान को अज्ञ होना पड़े तो भगवान अज्ञ भी बन जाते हैं। श्री व्यासदेव भगवान कहते हैं हमको मालूम नहीं है कि मेरे चित्त के असंतोष का क्या कारण हो सकता है। भगवान भक्त के कल्याण के लिए, जगतवासी के उपकार के लिए क्या क्या नहीं बन जाते हैं। अर्जुन सखा के सारथी बन गए एवं पिता माता के जो पादुका है उसको वहन करने लगे, चोरी करने लगे। यह समस्त भगवान की जो लीला है ये केवल हम लोगों के ऊपर अतिशयित करुणा का परिप्रकाश करता है। तो श्री नारद महर्षि कहने लगे कि हे व्यासदेव, हे बादरायणे, आपने भगवान का यशोगान नहीं के बराबर किया है, यानी आपने ठीक तरह से भगवान का यशोगान नहीं किया है, इसलिए आपके चित्त में यह कमी है। एवं आपका जो दर्शन है, दर्शन शब्द का दो अर्थ हुआ था, आपका जो ज्ञान है या आपका जो वेदांत दर्शन शास्त्र है जिसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, वो दोनों ही खिल हैं यानी अपूर्ण हैं, उनमें भारी कमी है। इस कमी की आप पूर्ति करिए। और आपने जैसे भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। अर्थात आप वासुदेव भगवान की महिमा उस तरह से आपने महिमा का वर्णन नहीं किया जैसे करना चाहिए, और जिसका वर्णन नहीं करना चाहिए उसका आपने वर्णन किया। और श्री चक्रवर्तीपाद की व्याख्या इस पर हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। तो चक्रवर्तीपाद ने कहा आपका यह जो दर्शन शास्त्र है, जो ब्रह्म दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र, वो जब आप ही के चित्त में प्रसाद को उत्पन्न नहीं कर सकता है तो इसको बार बार पढ़ करके, इसको मुखस्थ करके, कंठस्थ करने वालों के चित्त में प्रसाद कैसे उत्पन्न होगा। चाहे वे इस ब्रह्म सूत्र के जो गूढ़ाति गूढ़ तात्पर्य हैं उनको समझ भी जाएंगे तो भी उनके चित्त में प्रसाद नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही के चित्त में प्रसाद नहीं है। तो तद दर्शन कर्तु एव तवापि चित्त अप्रसाद चेत तरिहि अधीत्य अधीत्य तद दर्शनाभ्यासिनामपि कथम चित्तम प्रसीदतु इत्यत्र भवान एव प्रमाणम। अर्थात आप ही इसमें प्रमाण है कि आपने आज तक जो किया है वो पर्याप्त नहीं है, वो चित्त प्रसाद के लिए यथेष्ट नहीं है। इसीलिए आप और कुछ विकल्प का अन्वेषण करिए, जिसका संकेत मैं अभी आपको करने जा रहा हूं। आगे भी श्री नारद महर्षि श्री व्यासदेव की जो चेष्टाएं हैं, श्री व्यासदेव भगवान ने जिन ग्रंथों की रचना की या जो जो लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए अभी तक श्री व्यासदेव भगवान ने जो जो किया है उसमें कमी दिखा रहे हैं। श्री नारद महर्षि न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत तद्वा यशम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत तद्वा यशम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। कहते हैं यत चित्रपदम वचः, अर्थात जो वाणी, यद वचः जो वाणी यानी जो वाक्य यानी जो रचनाएं यानी जो साहित्य। वचः शब्द का यह अर्थ है जो साहित्य, जो रचना, वो चाहे
चित्रपद भले हो। चित्रपद का मतलब उस साहित्य में जो पदों की संरचना है वो चाहे कितना भी विचित्र हो, कितना भी मनोहर हो, उसमें छंद, अलंकार, ध्वनि और अर्थात जितने भी काव्य के उत्कर्षाधायक तत्व हैं, काव्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए जो जो तत्व हैं वे सभी तत्व उस साहित्य में भले हो, लेकिन यदि वह हरेः जसः न प्रगृणीत, ऐसा वचः यानी ऐसा साहित्य, ऐसी रचना अगर भगवान के जगत पवित्रम यशः न प्रगृणीत, अर्थात समस्त जगत को पवित्र करने वाला, समस्त जगत को शांति प्रदान करने वाला जो भगवान का यश है, भगवान का गुणगान है, वह अगर उस वचः में ना हो, उस साहित्य में ना हो, उस रचनाओं में ना हो, वो रचना चाहे कितना चित्रपद हो। चित्रपद का अर्थ है, चित्रपद शब्द का अर्थ है उसमें रस, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति आदि कितने भी काव्य के उत्कर्षाधायक तत्व क्यों ना हो, लेकिन वह अगर भगवान के जसः न प्रगृणीत, तब वो कैसा होता है ना, वो बायस तीर्थ होता है। ऐसा साहित्य बायस तीर्थ ना, काक तीर्थ। काकों का तीर्थ कौन होता है ना, काकों का जहाँ समागम होता है, जैसे जब भोज भात होता है, अर्थात जब भोज होता है, उसके बाद उस भोज के पत्ते को, जूठे पत्ते को जहाँ पर फेंक देते हैं लोग, वह कौओं का तीर्थ होता है। क्योंकि सुबह सुबह देखेंगे तो हजारों कौए बैठ करके उसका वहां से वो लोग अन्न खाते होंगे, जूठा अन्न को, उच्छिष्ट अन्न को, अपवित्र अन्न को। तो उसी को कहा जाता है बायस तीर्थ। तो वह भी साहित्य बायस तीर्थ है, काक तीर्थ है, जिसमें ये सब तो हो, छंद, अलंकार और ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति आदि भले हो, लेकिन उसमें अगर भगवान का पवित्र यश का गुणगान नहीं किया गया है, तद्बायसम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। तो ऐसा जो साहित्य है उसको बायस तीर्थ उसन्ति, उसन्ति अर्थात बदंती, उसको नामित करते हैं, उसको कहते हैं कि ये बायस तीर्थ है, अर्थात ऐसा साहित्य वह काक तीर्थ है। और काक तीर्थ में क्या होता है, मानसः यत्र न रमन्ति, अर्थात मानस सरोवर में विहार करने वाले जो हंस होते हैं वे ऐसे काक तीर्थ की ओर देखते भी नहीं है, उधर जाते भी नहीं है। तद बायसम तीर्थम उसन्ति, और उसमें यत्र मानसः हंसः न निरमन्ति, अर्थात मानस सरोवर में विहार करने वाले हंस वहां पर कोई भी आनंद प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि मानस सरोवर वाले हंस उसी क्षय होते हैं। उसी क्षय का मतलब कमनीय स्थान में रहने वाले ये होते हैं। वे मानस सरोवर जैसे पवित्र स्थान में जो अत्यंत सुंदर एवं स्वच्छ एवं पवित्र होता है, उस स्थान में विहार करने वाले हंस उस काक तीर्थ में, उस जूठे पत्तों का जहाँ संग्रह होता है, जहाँ लोग फेंकते हैं, वहां वे कभी नहीं जाते हैं। और इसका व्यंग्यार्थ यह है, या श्लेष इसमें है कि मानसरोवर में विहार करने वाले जो हंस, अर्थात जो गुणी लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, जो हंस जैसे सदसद का विवेक कर लेते हैं, वे उस साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग तो उसी क्षय हैं। उसी क्षय अर्थात भगवान में
नित्य रमण करने वाले, पर ब्रह्म में नित्य रमण करने वाले ऐसे व्यक्ति उस साहित्य में भला क्यों रमण करे, या उस साहित्य को अध्ययन करने की क्यों इच्छा करे जहां पर भगवान का गुणगान न हो। न यद बचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत् तद्वायसम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। तो इस पद्य को हम लोग श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या एवं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे। श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, ननु भगवत यशः एव तत्र तत्र अनुवर्णितम, सॉरी, वासुदेव व्यतिरिक्तानि अन्य विषय ज्ञानवत् एव अन्य विषयम वाक्चातुर्यम च खिलम एव इति आह नेति। वासुदेव व्यतिरिक्त अन्य विषय ज्ञानवत्, आप लोगों को याद होगा कि अष्टम श्लोक में कहा गया है, ये नहीं वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी पाद ने दर्शन शब्द का अर्थ किया था ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान व्यर्थ है, वह ज्ञान असंपूर्ण है, वह ज्ञान यथेष्ट नहीं है, उस ज्ञान में भारी कमी है। तो अभी श्रीधर स्वामी पाद इस व्याख्या की भूमिका में कहते हैं, इस श्लोक की व्याख्या की भूमिका में कहते हैं, जैसे भगवान के संतोष के लिए उनके गुणगान को न करने वाला जो अन्यान्य ज्ञान है, अन्यान्य उपाय हैं, वो जैसे खिला होते हैं, वो जैसे असंपूर्ण होते हैं, उसी तरह से ज्ञान असंपूर्ण है, उसी तरह से वाक चातुर्य भी असंपूर्ण है। वाक चातुर्य का मतलब अर्थात साहित्य, अर्थात वाक प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, क्योंकि इस संसार में शब्दों का एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है, जिसका अवलंबन करके लोग विभिन्न तरह से आनंद प्राप्त करते हैं, चाहे वो सिनेमा हो या नाटक हो, काव्य हो, साहित्य हो, पुराण हो, धर्मशास्त्र हो, इतिहास हो या दर्शन ग्रंथ हो। तो इन सब को पढ़ करके विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरह से आनंद प्राप्त करते हैं। सिनेमा भी साहित्य के आधार पर ही होता है, उसकी पहले स्टोरी लिखी जाती है, और नाटक तो होता ही है। तो ये सब वाक चातुर्य है। जैसे भगवत यशो विहीन जो ज्ञान है वह खिल है, अर्थात वह असंपूर्ण है, उसी तरह से भगवत यशो विहीना जो साहित्य है, यानी जो वाक चातुर्य है, साहित्य का मतलब है वाक चातुर्य, वाणी के प्रयोग की चतुरता उसमें होती है। अर्थात जो अभिज्ञ लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, वे अपनी चतुरता को अभिव्यक्त करते हैं साहित्य में, अपने वाक प्रयोग में, अपनी वाणियों में। तो श्रीधर स्वामी पाद उसी बात को कह रहे हैं, वासुदेव व्यतिरिक्त अन्य विषय ज्ञानवत्, अर्थात वासुदेव व्यतिरिक्त, भगवत व्यतिरिक्त अन्य विषय का जो ज्ञान है वो जैसे खिला होता है, उसी तरह से वाग चातुर्यंच खिलम, वाणी की चतुरता यानी वाणी का प्रयोग यानी साहित्य, वह भी खिला होता है, वह भी असंपूर्ण होता है, उसमें भी कमी रह जाती है। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत् तद्वायसम तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। तो न यद्वचः चित्रपदम, चित्रपद शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, चित्रपदम अपि यद्वचः, अर्थात जो वाणी जिसमें पदों में चित्रता है, विचित्रता है, यानी बहुत आकर्षकता है, बहुत चातुर्य है, तो ऐसा जो चित्रपद हरे है यशः न प्रगृणीत, अगर ऐसा चित्रपद वचः, चित्रपद साहित्य भगवान का यशोगान न करे, उसको बाह्य से तीर्थ कहते हैं।
अर्थात काकतुल्यानाम कामिनाम रतिस्थानम उसंति मन्यन्ते। अर्थात वह साहित्य, वह काकतुल्यानाम कामिनाम रतिस्थानम, अर्थात जो कामुक पुरुष होते हैं, जो विषयी होते हैं, जो विषयासक्त होते हैं, वही लोग उस साहित्य का अध्ययन करते हैं। उनका वह रति स्थान है, वह वाक् चातुर्य यानी वह वचः, वह साहित्य उनके रति का स्थान है। रति का मतलब उनके आनंद का स्थान है। वही लोग उस साहित्य से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्टेशनों में हम लोग जब जाते हैं तो स्टेशन में ऐसी बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं, तो जिनको हम लोग कभी लेकर के हाथ में पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं उन किताबों को लेकर के उसको पढ़ते हैं, उससे आनंद भी प्राप्त करते हैं। और वो किताबें दामी भी, दाम भी उसकी अच्छी होती हैं। तो उसी तरह से जैसे काक तीर्थ में हंस रमण नहीं करते हैं, काक ही रमण करते हैं, उसी तरह से ये जो कामी पुरुष होते हैं, जो विषयासक्त होते हैं, जिनको इस तरह के साहित्य पसंद होते हैं, वे उनका रति स्थान है वो वाक् चातुर्य यानी वचः, जिसमें चित्र पद हो, वर्णना की चातुरी हो, ऐसे जो साहित्य। उसंति का अर्थ है मन्यन्ते, अर्थात ऐसे साहित्य को काक तीर्थम मन्यन्ते, बायस तीर्थम मानते हैं। जो अभिज्ञ लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो ऐसे साहित्य को काक तीर्थ मानते हैं, बायस तीर्थ मानते हैं। कुतः, क्यों ऐसा? न मानसाः, मानस शब्द का अर्थ है सत्व प्रधाने मनसी वर्तमानाः, अर्थात जिनका, मानस शब्द का अर्थ है जो लोग मन में विद्यमान होते हैं, अर्थात जिनको सात्विक मन होते हैं, जिनका मन में सत्व गुण का आधिक्य होता है, ऐसे जो सात्विक व्यक्ति, ऐसे हंस जैसे होते हैं, वो यतयः यत्र निरमन्ति करहिचित अपि नितराम न रमन्ते, अर्थात कभी भी ऐसे साहित्य का पाठ करके या श्रवण करके या उसका दर्शन करके भी उसमें आकृष्ट नहीं होते हैं, उसकी ओर झुकते नहीं हैं, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे जो मानसाः, यानी मानस शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ कर रहे हैं सत्व प्रधाने मनसी वर्तमाना, अर्थात जिनका मन सात्विकता से भरा हुआ रहता है, ऐसे जो मानसाः वे उस साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि वे उसी क्षय होते हैं। उसी क्षय का मतलब उसी यानी कमनीयम ब्रह्म क्षय निवास जैसाम, जो कमनीय ब्रह्म में नित्य विहार करने वाले हैं, अर्थात ब्रह्म में जो लोग नित्य विनोद करने वाले हैं, आनंद प्राप्त करने वाले हैं, तो ये शब्द ब्रह्म कहिए या पर ब्रह्म कहिए, जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो श्रीमद् भागवत को पढ़ने में जिनको रुचि है, श्री रामायण जी को पढ़ने में जिनको रुचि है, श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग, तो वे उस साहित्य को कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि वे तो उसी के क्षय होते हैं, अर्थात उसी शब्द का अर्थ कमनीय ब्रह्म, उसमें उनका निवास है, अर्थात वे तो सत साहित्य का पाठ करते हैं या ब्रह्म में विहार करने वाले होते हैं, तो वे असत साहित्य को क्यों पढ़ने जाएंगे? यथा प्रसिद्धा हंसाः मानसरसी चरन्तः कमनीय पद्मसंड निवासाः, मानसरोवर में विहार करने वाले जो हंस होते हैं, वे क्या करते हैं? कमनीय संड पद्म निवासाः, अर्थात पद्मसंड निवासाः, मानसरोवर का जल इतना स्वच्छ है, इतना पवित्र है, तो वो कांच जैसे आर पार दिखता है, अर्थात अत्यंत निर्मल होता है, स्फटिक जैसे वो स्वच्छ होता है, और उसमें सुंदर सुंदर पद्म विकसित होते हैं, और पद्मों की ढेर रहता है, पद्मों का भरमार वहां रहता है। उस पद्म वन में एक ओर से जाकर के दूसरे ओर, वहां से भ्रमण करके तीसरे ओर, ऐसे
मानसरोवर में विहार करने वाले जो हंस होते हैं, तो मानसरसी चरंतः कमनीय पद्म षंड निवास। षंड का शब्द अर्थ है गुच्छ, वो कमनीय अति सुंदर जो पद्म षंड है अर्थात पद्म समूह है, वही जिसका निवास हो। अर्थात वो जो 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 हंस ऐसे मानसरोवर जैसे पवित्र स्थान में रहने वाले हों, वे वे त्यक्त विचित्र अन्नादि युक्ते, अर्थात जो त्यक्त अन्न है, अर्थात जिस अन्न को लोग अभी फेंक फेंक दिए हुए हैं, ऐसा जो विचित्र प्रकार का अन्न होता है उसमें कोई ठिकाना नहीं होता है। अर्थात कोई किस अन्न की मात्रा कम है, किस अन्न की मात्रा ज्यादा है, उसमें कोई हिसाब नहीं रहता है। और दूसरी बात है कि वो त्यक्त होता है, खाने के बाद उस अन्न को फेंक दिया जाता है जिस गर्त में। त्यक्त विचित्र अन्नादि युक्ते उच्छिष्ट गर्ते, हाँ, उच्छिष्ट फेंका जाने वाला जो गर्त है उसमें काक क्रीड़ा स्थान है, वो स्थान कौओं के लिए होता है, कुत्तों के लिए होता है। ऐसे स्थान में न रमन्ते इति श्लेषः, अर्थात जैसे कौआ के स्थान पर, कौआ के विहार के स्थान पर मानसरोवर में विहार करने वाला हंस कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता है, या उधर जाता भी नहीं, उधर देखता भी नहीं, उसको सोचता भी नहीं है। तो उसी तरह से ब्रह्म में विहार करने वाले जो गुणीजन होते हैं, यानी वैदिक साहित्य में विहार करने वाले जो विद्वज्जन होते हैं, वो ऐसे तुच्छ साहित्य को नहीं देखते हैं जिस साहित्य में भोग की, काम की, क्रोध की बातें ज्यादा की जाती हैं, और जिसको कामी लोग अपना रति का स्थान मानते हैं, अपना सुख का अवलंबन मानते हैं। अपना सुख प्राप्त करने के लिए कामी पुरुष, विषयासक्त पुरुष जिस साहित्य का अध्ययन करते हैं, उस साहित्य में विद्वज्जना अर्थात उसी क्षय जना, ब्रह्म में विहार करने वाले, वैदिक साहित्य का अध्ययन करने वाले, उनको कभी भी आनंद नहीं आता है। न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। इसी व्याख्या का मैं कल कहना चाहता था। ननु पुराणेषु पाद्मादिषु भगवद यशो वर्णितम एव इति तत्र आह यथा। ये 8 नंबर का श्लोक की व्याख्या कल बाकी रह गई थी चक्रवर्ती पाद की, उसको मैं भूल गया। तो अभी 9 नंबर की व्याख्या मैं श्रीधर स्वामी पाद का करने लगा था, लेकिन चक्रवर्ती पाद की यह जो 9 नंबर का श्लोक है, हाँ ठीक है, हाँ तो कुछ संख्या में इधर उधर गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ननु पुराणेषु पाद्मादिषु भगवद यशो वर्णितम एव इति तत्र आह, इसी को पढ़ना है। इस श्लोक के नवम श्लोक के अर्थ को समझना है चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर। तो श्री नारद महर्षि ने कहा कि आपने जैसे धर्मादि का विवेचन किया है, वैसे वासुदेव भगवान का महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। तो इसकी व्याख्या हम श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर सुने हैं, और कल मैंने यह कहा था कि चक्रवर्ती पाद की अत्यंत दिव्य व्याख्या इस पर है, तो उसको पहले पढ़ लेना है। नवम श्लोक की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ननु पुराणेषु पाद्मादिषु भगवद यशो वर्णितमेव। अब जैसे नारद महर्षि कहने लगे आपने भगवान का यशोगान नहीं किया, तब व्यासदेव यह कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है, हमने तो भगवान का यशोगान किया है। आप कैसे कह रहे हैं कि हम भगवान का यशोगान नहीं किया? ननु पुराणेषु पाद्मादिषु भगवत यशः वर्णितमेव। पद्मादि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों में हमने भगवान का यशोगान तो किया। तत्र आह यथा इति, अर्थात यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। कहने का मतलब है यथा इति चकारः अप्यर्थे, यथा धर्मादयश्चार्था, धर्मादयः च, इस च शब्द का अर्थ है अपि, अर्थात कहने का मतलब है श्री चक्रवर्ती पाद का कहने का मतलब है, अर्थात आपने भगवान का गुणगान तो किया है, लेकिन कैसे किया? धर्मादयः अपि अनुकीर्तिता, भगवान का गुणगान किया, कहीं एक दो बार भगवान के बारे में आपने कुछ बता दिया, लेकिन आप तो ज्यादातर धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही बताते रहे। ननु पुराणेषु पाद्मादिषु भगवत यशः वर्णितमेव इति तत्राह यथा इति चकारः अप्यर्थे। कहने का मतलब है धर्मादयोपि वासुदेव महिमतः अति निकृष्टा अपि यथा अर्थाः अनुकीर्तिताः पुरुषार्थत्वेन उक्ताः तथा वासुदेवस्य महिमा न वर्णितः। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, ठीक है, आपका कहना है कि पद्मादि पुराण में आपने भगवान का यशोगान भी किया है, लेकिन ये जो धर्मादि हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, इनकी महिमा वासुदेव की महिमा से ज्यादा है कि कम है? हे व्यासदेव भगवान आप बताइए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की महिमा भगवान की महिमा से ज्यादा है कि कम है? तो व्यासदेव भगवान अवश्य ही कहेंगे कि भगवान की महिमा ज्यादा है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, धर्मादयोपि वासुदेव महिमतः अति निकृष्टः अपि। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं धर्मादि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी स्थिति भगवान वासुदेव की महिमा से अत्यंत निकृष्ट है। कहने का मतलब है कि भगवान की जो स्थिति है, भगवत महिमा की जो स्थिति है, उस स्थिति से, उसके महत्व से धर्म अर्थ काम मोक्ष की महत्व अत्यंत निकृष्ट है, अत्यंत कम है। वासुदेव महिमतः अति निकृष्टः अपि यथा अर्थाः, अर्थाः मतलब धर्म अर्थ काम मोक्षः अनुकीर्तिताः, अर्थात पुरुषार्थत्वेन उक्तः, अर्थात आप तो इसी को पुरुषार्थ कहते रह गए। अर्थात आपने जितने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, उसमें आपने पुरुषार्थत्वेन किसको बताए? सभी लोग यही जानते हैं, व्यासदेव भगवान ने कहा है पुरुषार्थ का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान गुणानुवाद, भगवत गुणानुवाद, भगवान के गुणों का वर्णन या श्रवण, इसको आपने कभी पुरुषार्थ की कोटि में रखा ही नहीं, अर्थात आप इसको पुरुषार्थ मानते ही नहीं है। इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद जोर दे करके कहते हैं, यथा अर्थः यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थः चत्वारः अनुकीर्तिताः, अर्थात पुरुषार्थत्वेन उक्ताः, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ के रूप में प्रकाशित किया। तथा वासुदेवस्य महिमा न वर्णितः, उस तरह से आपने वासुदेव की महिमा का उल्लेख नहीं किया। आपने ये एक बार भी नहीं कहा कि वासुदेव की महिमा भी पुरुषार्थ है। और आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पुरुषार्थ शिरोमणिरपि पुरुषार्थत्वेनापि न वर्णितः। ये कितनी बड़ी गलती है व्यासदेव भगवान आपकी। जो पुरुषार्थ शिरोमणि है, आप चार पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन भगवत भक्ति जो है वो पंचम पुरुषार्थ है, इसीलिए पुरुषार्थों में शिरोमणि है, अर्थात चार पुरुषार्थों से बढ़कर के जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणिरपि पुरुषार्थत्वेनापि न वर्णितः। आपने उसकी मर्यादा पुरुषार्थ के रूप में भी नहीं दी। पुरुषार्थ शिरोमणि को देखिए, अगर पुरुषोत्तम को कोई पुरुष ही न माने तो फिर कितनी बड़ी गलती है। पुरुषोत्तम जो है, पुरुष श्रेष्ठ है, उसको पुरुष ही न माने, तो उसी तरह से जो पुरुषार्थ शिरोमणि धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी बढ़कर के जो भगवत भक्ति यानी भगवान का गुणानुवाद रूपी जो भक्ति है, वो तो पुरुषार्थों से भी बढ़कर है, लेकिन आपने उनको भगवान के गुणानुवाद को पुरुषार्थ की मर्यादा भी नहीं दी। ये बहुत बड़ी चूक हो गई है आपकी। पुरुषार्थ शिरोमणिरपि
पुरुषार्थत्वेनापि न वर्णितः। और आगे कहते हैं वर्णितोपि भूरिशः तत्र तत्र तन्महिमा अंततो मोक्ष साधनत्वेन उक्तः। हमने पुरुषार्थत्वेन उसको भले न दिया हो, पुरुषार्थ मर्यादा भले हमने भगवान के गुणानुवाद को नहीं दिया हो या भगवत भक्ति को नहीं दिया हो, लेकिन हमने भक्ति का निरूपण तो किया है, भगवत यशोगान का निरूपण तो किया है, भगवान के कीर्ति का निरूपण तो हमने किया है। लेकिन आपने कैसे किया? श्री नारद महर्षि कह रहे हैं उसको आपने क्या कर दिया? वर्णितोपि भूरिशः तत्र तत्र तन महिमा अंततो मोक्ष साधनत्वेन उक्तः। अर्थात आपने भगवान की जो भगवान का जो आपने गुणगान किया उसको किस तरह से किया? मोक्ष साधनत्वेन, अर्थात भगवान का गुणगान करने से हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति चतुर्थ पुरुषार्थ है, अब भगवत गुणगान रूपी भक्ति वो पंचम पुरुषार्थ है। आपने क्या किया? इस पंचम पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ शिरोमणि को चतुर्थ पुरुषार्थ का भृत्य बना लिया। अगर किसी महाराज को हम किसी सामान्य मनुष्य का नौकर बना लें, अपने अपने साहित्य में हम किसी बड़े महाराज को यानी पुरुषोत्तम को किसी पुरुष का दास बना लें तो कितनी बड़ी भूल है। तो वो साहित्य को कोई भी विद्वान व्यक्ति क्यों पढ़ने जाएगा? यही समस्या आपने की है। वर्णितोपि भूरिशः तत्र तत्र तत् महिमा अंततः मोक्ष साधनत्वेन उक्तः। भगवान की महिमा को आपने मोक्ष के साधन के रूप में कहा, जबकि भगवान की महिमा पंचम पुरुषार्थ है। भगवान महिमा का गुणगान करना ये पंचम पुरुषार्थ है, आपने उसको चतुर्थ पुरुषार्थ का भृत्य बना लिया। अतः अतः अत्यादरणीयस्य वस्तुनः आदराभावः चित्तस्य अप्रसादमपि किम न करोतु इति भावः। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं आपने इतनी बड़ी गलती की है और आपको दंड क्या मिल रहा है? थोड़ा सा आपके चित्त में अशांति है। इतने बड़े अपराध के लिए आपको थोड़ा सा इतना भी दंड नहीं मिलता क्या? जो दंड आपको मिल रहा है, आपका चित्त अप्रसन्न हो रहा है, आपने इतनी बड़ी गलती की है तो आपको इतना थोड़ा सा भी दंड प्राप्त नहीं होता क्या? अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। अब कह रहे हैं अतः अत्यादरणीय से वस्तुना, भगवान का यशोगान अति आदरणीय वस्तु है। भगवान सबसे परम आदरणीय व्यक्ति हैं, उनका यशोगान करना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपने आदराभावात, आदराभाव, आपने उसको इतना आदर नहीं दिया, तो वो आदर न देना ये चित्त का अप्रसाद को भी उत्पन्न नहीं करेगा क्या? अर्थात इससे तो और बड़ी हानि होनी चाहिए थी, आपको तो थोड़ा सा दंड प्राप्त हुआ है। चित्ता प्रसादमपि न कुर्यात किमु, ऐसा कह रहे हैं। देखिए चक्रवर्ती पाद बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने नहीं किया और आपको जो इतना चित्त का अप्रसाद है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात इतना तो होता ही है, भगवान का यशोगान न करने से हम चाहे कितना कुछ संसार में बना लिए हों, बहुत बड़ा मकान बन लिया हो, बहुत बड़ा मठ बन गया हो, बहुत बड़ी पदवी हो गई हो, राष्ट्रपति बन गए हों, प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन शांति कहाँ से आएगी? अशांति का तो ये सब मूल है। अब जो शांति का मूल है, भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के कथा का श्रवण करना, भगवान के कथा का गुणगान करना, ये सब जब हम नहीं करते हैं, अब देखिए इतिहास में कितने कितने बड़े बड़े व्यक्ति हुए जिसको संसार में पार्थिव रूप से, भौतिक रूप से जिनको बड़े व्यक्ति कहते हैं, हाँ, तो उनकी भी क्या दुर्दशा हुई। जब भगवान से व्यक्ति जुड़ा नहीं हुआ होता है, चाहे वो कैसे भी हो, कितनी भी बड़ी पदवी, कितना भी बड़ा पैसा वाला क्यों न हो, तो वो अशांत ही रहता है, उसके चित्त में प्रसाद नहीं रहता है। वो देख करके दूसरों के श्री को जलता है और हमेशा अपने को ही बड़ा मानना चाहता है, दूसरों को अपना भृत्य बनाना चाहता है, अपना अधीनस्थ बनाना चाहता है। इस तरह के जो चित्त विकार हैं उसके मन में होते ही हैं। तो इसलिए ये कोई अनहोनी नहीं है कि आपके चित्त में अशांति है।
अतः अत्यादरणीयस्य वस्तुनः आदराभावात् चित्तस्य अप्रसादमपि किं न करोतु इति भावः। अब व्यासदेव भगवान को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि वे अभी समझ पा रहे हैं कि हमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अर्थात अपने बचाव के लिए कुछ शायद युक्ति देना चाहते हैं। श्री चक्रवर्तीपाद का ऐसा कहना है। ननु, श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, ननु अन्यत्र पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम मुक्तैः प्रार्थ्या हरेर्भक्तिर्मथुरायां च लभ्यते इति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् इत्यादिभिः तत्र तत्र क्वचित् मोक्षोपर्यपि भक्ति ही उक्ता इति अतः अनु इति। व्यासदेव भगवान के मन में आया कि ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसे भी कई जगह हैं जहां पर मैंने भक्ति को भी मुक्ति से अधिक बताया है। भक्ति का महत्व मुक्ति के महत्व से भी अधिक ऐसा हमने प्रतिपादन किया है। हे नारद महर्षि, हे ब्रह्मपुत्र, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैंने ऐसा भी किया है कि कहीं कहीं मुक्ति से भी बढ़ करके भक्ति महारानी के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। तो नारद महर्षि ने पूछा कि बताइए कहाँ आपने किया है। तो व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, हमने यह लिखा है, अन्यत्र पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम, अर्थात अन्य जगह पर तीर्थ में निवास करने का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है कि मुक्ति, अर्थात तीर्थवास, तीर्थ में निवास मुक्ति के लिए किया जाता है। लेकिन मुक्ते ही प्रार्थ्या हरेर भक्ति मथुरायाम च लभ्यते। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं वे भी हरि भक्ति की कामना करते हैं। तीर्थों में रह करके जिन लोगों ने अपने साधना से भगवत कृपा से मुक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे भी मुक्त पुरुष भगवत भक्ति करना चाहते हैं, और वो भगवत भक्ति उनको मथुरा में प्राप्त होती है, ब्रजमंडल में प्राप्त होती है, भगवान के नित्य धाम में प्राप्त होती है। तो ऐसी तो कई जगह है मैंने जहां यह बताया कि मुक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ है। तो आप ऐसा क्यों हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने मुक्ति का आदर नहीं किया, भक्ति का आदर नहीं किया जितना करना चाहिए था। और इतना ही नहीं, और श्रीमद् भगवत गीता जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ जिसको सभी लोग जिसका अध्ययन करते हैं, उसमें भी हमने यह बताया, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। अर्थात जब व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्त कर लेता है, यानी वो मुक्ति को जब प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अर्थात उसके चित्त में प्रसाद उत्पन्न हो जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं होती है, उसकी कोई कामना नहीं होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, वो सर्वभूत में समभाव उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मद भक्तिम लभते पराम। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने यह कहा कि जो मुक्त पुरुष होता है, जो समदृष्टि संपन्न होता है, जो सोचता नहीं है, जो कामना नहीं करता है, निष्काम व्यक्ति, चिंता शून्य व्यक्ति, तो वो भी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो मैंने तो भक्ति का उत्कर्ष को प्रतिपादित किया है यत्र तत्र। आप हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात को सुनकर के श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, ननु अन्यत्र पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम मुक्तैः प्रार्थ्या हरेर्भक्तिर् मथुरायां च लभ्यते इति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम इत्यादिभिः तत्र तत्र क्वचित मोक्षोपरि अपि भक्ति ही उक्ता। मोक्ष के ऊपर की स्थिति, मोक्ष से भी ज्यादा उत्कृष्ट हमने भक्ति को बताया है। आप ऐसा हमको क्यों डांट रहे हैं हमको?
हमने मोक्ष से ऊपर भी भक्ति को बताया है। कहते नहीं, आप ये जो बताया, ये बता करके आप लोगों को भक्ति की ओर आकृष्ट नहीं कर पाए। आपने एक दो जगह पर कहीं बता दिया, लेकिन आप बार बार किसको बताते रहे? बार बार आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को बताते रहे। आप भक्ति का जिस उत्कर्ष की बात आप कह रहे हैं, वो एक दो जगह कहीं आपको स्फुरण हो गया, वहां आपने बता दिया। लेकिन आप तो बार बार पौनः पुण्य न पुनः पुनः आप इस चतुर्वर्ग की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कहाँ की है? अन्वनु अर्थात इस श्लोक में जो कहा, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। ये अनुवर्णित नहीं हुआ है, आपने वर्णना तो एक दो जगह की है, अर्थात एक दो जगह चतुर्वर्ग से भी, मोक्ष से भी बढ़ करके भक्ति के महात्म्य का आपने वर्णना की है, लेकिन आपने उसको अनुवर्णन करना चाहिए था, बार बार उस बात को कहना चाहिए था, उसी बात को आपको कहना चाहिए था। अन्वनु पौनः पुण्येन न वर्णितः। आपने पौनः पुनः पुनः इस बात का उल्लेख नहीं किया कि भक्ति महारानी सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान का यशोगान ही जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, उसी से उसको सर्वोत्कृष्ट परमार्थ की प्राप्ति होती है। इस चीज को आपको बार 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 कहना चाहिए था। इसीलिए भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए, भगवान के नाम को बार बार करना चाहिए। यद्यपि भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि वो एक बार उच्चारित हो तो समस्त पाप को खंडन कर देता है, लेकिन जब हम भगवान के नाम को बार बार उच्चारण नहीं करते हैं और दूसरे कर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि भगवत नाम से वह कर्म श्रेष्ठ है। ये भगवान नाम के प्रति हमारा अपराध हो जाता है। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कर्म को बार बार करना चाहिए, और जो अनुत्कृष्ट कर्म है उसको थोड़ा करना चाहिए, और सर्वोत्कृष्ट कर्म को बार बार करना चाहिए। आपने उल्टा कर दिया, आपने सर्वोत्कृष्ट जो वस्तु है भगवत भक्ति, उसको तो एक दो बार कहीं कह दिया लुका छिपा करके, और धर्म अर्थ की आप आवृत्ति करते रहे। ऐसे लोगों को सन्मार्ग में परिचालित नहीं किया जा सकता है, भगवत भक्ति में उनकी प्रेरणा नहीं दी जा सकती है। ऐसे क्यों? अनु अनु अन्वनु पौनः पुण्येन न वर्णितः आनंदमयो अभ्यासात् इत्यत्र अभ्यासस्यैव शास्त्र तात्पर्य ज्ञापकत्वेन उक्तत्वात्। आनंदमयो अभ्यासात्, ये ब्रह्म सूत्र है। हे व्यासदेव, ये आप ही का सूत्र है, आप भूल गए क्या? इस सूत्र का क्या तात्पर्य है कि आनंदमयो अभ्यासात्, अर्थात 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 देखिए, ये जो हम लोग प्रथम सूत्र की प्रथम श्लोक की व्याख्या में श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी से बार बार हम लोग उस पंचकोश की बात सुने हैं, अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश। तो इस कोश में से कौन कोश सर्वश्रेष्ठ तत्व है? क्योंकि यह जो जीव है, ये जो मनुष्य है, वो अन्न मन बुद्धि विज्ञान एवं आनंद युक्त है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? न सर्वश्रेष्ठ तत्व है उसका आनंदमय होना, अर्थात आनंद प्रचुर होना, उसका स्वरूप का यह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है जीव का कि वो आनंदमय। तो इसलिए हे व्यासदेव भगवान ने, आपने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि जीव जो है या भगवान जो है, ब्रह्म जो है, वो आनंद स्वरूप होते हैं। इस बात का आपने बार बार आपने अभ्यास किया, और श्रुतियों में और उपनिषदों में, ब्राह्मणों में भी बार बार इसकी चर्चा होती है। अर्थात भगवत स्वरूप या चित स्वरूप वह आनंद स्वरूप होता है, आनंद उसका स्वरूप होता है, आनंद का प्राचुर्य होता है उसमें। इस बात को शास्त्रों में बार बार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति सच्चिदानंदम ब्रह्म।
आनंदादेव खल्व इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात उस पर तत्व का निरूपण आनंद के रूप में बार बार इसलिए किया जाता है कि बार बार किया जाने से शास्त्र का तात्पर्य का बोध होता है। इस सूत्र का यह अभिप्राय है, अभ्यास जो होता है, अभ्यास का मतलब पुनः पुनः आवृत्ति, वह शास्त्र के तात्पर्य को समझाता है। कहने का मतलब है, शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जगत की सृष्टि कैसे होती है, पंच महाभूत क्या होते हैं, जीव क्या होता है, कर्मफल क्या होता है, मन बुद्धि अहंकारी क्या होते हैं, और स्वर्ग नरक आदि क्या होते हैं, चतुर्दश भुवन क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, इनकी बात शास्त्रों में ये सभी बातें बताई गई हैं। तो फिर शास्त्र का तात्पर्य किसमें है? अर्थात शास्त्र जब इतनी सारी बातें बता रहा है, लेकिन शास्त्र का मुख्य तात्पर्य क्या है? मुख्य तात्पर्य का बोध कैसे होगा? ना शास्त्र जिस बात को बार बार कहेगा उसी से शास्त्र का तात्पर्य का अवधारण होगा। अर्थात अभ्यासात पुनः पुनः आवृत्त्या, शास्त्र जिस बात को बार बार कह रहा है शास्त्र का तात्पर्य उसी में है। तो आपने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को बार बार कहा सभी ग्रंथों में, और कभी मुक्ति से बढ़कर के भक्ति है इसको एक दो बार कह दिया, तो उससे लोगों को शास्त्र तात्पर्य का बोध नहीं हुआ। उनको पता चला कि शास्त्र का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान के कथा श्रवण करना, भगवान की कथा का निरूपण करना, यह सर्वश्रेष्ठ जीव का परम कर्तव्य है। इस बात का बोध नहीं हुआ क्योंकि इसका आपने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास का मतलब पुनः पुनः आवृत्त्या, इसका आपने प्रतिपादन नहीं किया, यही कमी रह गई। अन्वनु पौनः पुण्येन न वर्णितः आनंदमयो अभ्यासाद इत्यत्र अभ्यासस्यैव शास्त्र तात्पर्य ज्ञापकत्वेन उक्तत्वात्। आपने ही इस सूत्र के द्वारा बताया है कि शास्त्र के तात्पर्य को समझाने वाला, शास्त्र के तात्पर्य को ज्ञापित करने वाला जो तत्व है वह है अभ्यास, अर्थात पुनः पुनः आवृत्ति। तो अब श्री व्यासदेव महाराज आप समझ गए क्या समस्या है। आपने भगवान की भक्ति को मोक्ष से भी बढ़कर के बताया है, मानते हैं, लेकिन उसको आपने अभ्यास से नहीं बताया, बार बार नहीं बताया। आप क्या नहीं जानते हैं कि ये जो संसार के प्राणी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, इनकी बुद्धि में कोई भी अच्छी बात ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। ये तो आप भली भांति जानते हैं, इसीलिए तो आपका अवतार है, इसीलिए तो आपने वेद को चतुर्धा विभक्त किया, इतने पुराण शास्त्र महाभारत आदि रचना किया, क्योंकि दुर्मेधान समवधार्य, इन लोगों को, इन मनुष्यों का आपने दुर्मेध समझ लिया कि इनकी बुद्धि दुर्मेधान, इनकी मेधा अत्यंत कमजोर है। तो आपकी कही हुई अच्छी भी बात अगर एक बार आप कह करके छोड़ दिए तो उसको ये लोग धारण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आपको भगवान के यशोगान बार बार करना चाहिए। अतः भगवत महिम्नः एव फलत्वेन उत्कर्ष, भगवान के महिमा ही फल है। समस्त शास्त्र अध्ययन का फल यही है कि भगवान का यशोगान किया जाए। समस्त शास्त्र का तात्पर्य भी यही है कि भगवान का यशः का बार बार प्रतिपादन किया जाए। इसीलिए पौनः पुण्येन स्पष्टतया यदा वर्णयिष्यसि तदैव ते चित्त प्रसादो भावी। ये है आपकी दवाई, आपके रोग का निरूपण हो गया। इस रोग के समाधान, इस रोग के निराकरण का उपाय है, आप एक काम कीजिए, भगवत भक्ति को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ के रूप में, सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप में पौनः पुण्येन बार बार उसका कहिए और स्पष्टतया कहिए। इसको कहीं इधर उधर मिला करके कहने से भी लोग नहीं समझ पाएंगे। अत्यंत स्पष्ट भाषा में और बार बार भगवत भक्ति को सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य के रूप में, सर्वोत्कृष्ट वस्तु के रूप में, सर्वोत्कृष्ट शास्त्र प्रतिपाद्य के रूप में आप इस बात को बार बार कहिए। ये है आपके चित्त के अप्रसाद रूपी जो व्याधि है उसका यह निदान है, इसका यह दवाई है। पौनः पुण्येन स्पष्टतया यदा वर्णयिष्यसि तदैव ते चित्त प्रसादो भावी इति भावः।
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत गर्हिचेत् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। तो इस श्लोक का तो हमने पहले हम लोगों ने अर्थ श्रवण किया और श्री चक्रवर्ती पाद की जो श्री श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर भी इसके अर्थ को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। मैं एक बार श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को केवल उच्चारण कर देता हूँ। वासुदेव व्यतिरिक्त अन्य विषय ज्ञानवत् अन्य विषयम वाक् चातुर्यम च खिलम एव इति आह न इति। अर्थात चित्रपदमपि यद वचः अर्थात अत्यंत रमणीय रचना होने के बाद भी यद वचः हरेर यशः न प्रगृणीत, भगवान का यश का अगर गान वो नहीं कर रहा है उसको बायस तीर्थ कहते हैं। क्योंकि काकतुल्य जो कामी पुरुष उनका वो रति स्थान भले हो लेकिन मानसरोवर में विहार करने वाला अर्थात जो लोग सत्व प्रधान मन को लेकर के संसार में जीवित हैं, संसार में अपना कालातिपात कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा साहित्य, ऐसी रचना, ऐसा बाग विसर्ग, ऐसी वचः, ऐसी वाणी वो उनको शांति देने वाली नहीं होती है। यत्र न निरमन्ति करहिचिदपि नितराम न रमन्ते। उशिक्षयाः, उशिक शब्द का अर्थ है कमनीय और उशिक क्षय, क्षय का मतलब है निवास, उशिक का मतलब है कमनीय ब्रह्म अर्थात इतने बढ़िया भगवान, अत्यंत सरस सुंदर भगवान, उनको छोड़ करके वो या श्रीमद् भागवत ग्रंथ को छोड़ करके, श्री रामायण को छोड़ करके, श्री रामचरितमानस को छोड़ करके वे ऐसे कदर्य साहित्य को पढ़ने भला क्यों जाएंगे। यथा प्रसिद्ध हंसाः मानसरसि चरन्तः कमनीय पद्म षंड निवासाः त्यक्त विचित्र अन्नादि युक्ते उच्छिष्ट गर्ते। ऐसे मानसरोवर के हंस उच्छिष्ट गर्त में नहीं जाया करते हैं क्योंकि वो काग क्रीड़ा का स्थान है। न रमन्ते इति श्लेषः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत गर्हिचेत् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलं यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत गर्हिचेत् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। तो इस श्लोक का हम लोगों ने मूल अर्थ को तो समझा एवं श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर भी समझा और श्री चक्रवर्ती पाद की इस पर दिव्य व्याख्या है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं है, एक दो पंक्ति श्री चक्रवर्ती पाद का हम लोग स्मरण करते हैं। वासुदेव महिमा वर्णना भावे कविकृति मात्र सेव जुगुप्सितत्वम एव न यद्वचः न यद्वचश्चित्र पदम। इस श्लोक की व्याख्या में, श्लोक के उपक्रम में श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था कि जिस तरह से भगवत ज्ञान व्यतिरिक्त अन्य ज्ञान चाहे कितना भी उत्कृष्ट ज्ञान हो वो जैसे खिला होता है, वो जैसे न्यून होता है, वो जैसे कमजोर होता है, उसी तरह से वाक चातुर्य भी कमजोर होता है। अर्थात साहित्य भी भगवत चरित्र के बिना वो साहित्य असंपूर्ण होता है। यह भूमिका थी इस श्लोक की। और श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वासुदेव महिमा वर्णना भावे कवि कृति मात्र सेव। अर्थात कोई भी कवि कृति, चाहे कितना बड़ा कवि हो, चाहे वो कालिदास ही क्यों ना हो, चाहे श्रीहर्ष क्यों ना हो, या माघ क्यों ना हो, भारवी क्यों ना हो, अगर
भगवान के यशोगान उस साहित्य में नहीं है, वह जुगुप्सित होता है, वो निंद्य होता है, वो निंदित होता है। उस साहित्य का समादर विज्ञ लोग, भक्त लोग, भगवान को प्रेम करने वाले लोग उस साहित्य से प्रेम नहीं करते हैं। तो इस व्याख्या को हम आप लोगों के सहयोग से, भगवान की अशेष कृपा से हम लोग कल इसका श्रवण कर पाएंगे। इसी आशा के साथ अभी इस कार्यक्रम को, इस अध्ययन को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। सभी के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को प्रणाम। सर्वेभ्यो प्रणाम। नमो नमो महोदय, नमो नमः। प्रणमामि।